किसी को नाइट फुल हो गया और कई दिन के बाद पता चला कि मैं तो नजिस हो गया था, अब क्या करें? एक हफ्ते में, 5 दिन में, 6 दिन में, चूंकि उसे इल्म नहीं था, उसके रोजे सही है। रोजा जब बातिल होगा जब जानबूझकर इंसान हालत निजासत पे बाकी रहे। रोजा सही है लेकिन नमाज की क़ज़ा करना होगी। नमाज में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, नमाज की क़ज़ा करनी होगी। अगर रोजा रखने के बाद दिन में सो गए, नाइट फुल हुआ तो रोजा सही है, उठ के गुस्ल कर लें। अज़ान सुबह से पहले अगर इंसान नजिस हुआ और उसे पता भी चल गया तो अज़ान सुबह से पहले गुस्ल करना वाजिब होगा, वरना रोजा नहीं होगा। लेकिन अगर इतनी ताख़ीर से इंसान उठा है कि गुस्ल का टाइम नहीं तो फौरन तयम्मुम करे। तयम्मुम रोजा तो बचा लेगा लेकिन नमाज के लिए गुस्ल करना होगा। वो तयम्मुम नमाज के लिए काफी नहीं है, सिर्फ रोजा बचाएगा। लिहाजा आप करें कैसे? गुस्ल का तरीका 2 तरीका, एक का नाम है तरतीबी और एक का नाम है इल्तिमासी। खासकर नौजवान, उनके लिए मैसेज है जो तबलीगी मजलिसी सुनना नहीं चाहते। वो ये कहते हैं कि मौलवी तो रोटी में भी भाली कहाँ से गलत उन्हीं के लिए मैसेज है। गुस्ल के 2 तरीका, एक का नाम है तरतीबी और एक का नाम है इल्तिमासी। तरतीबी का मतलब है पूरे बदन से मैल कुचैल चिकनाई तेल क्रीम लगी हो सब हटाने के बाद नियत करेंगे कि गुस्ल करता हूँ, मसलन जुमे का, कुर्बतन इल्लल्लाह, पहली मरतबा में सर और गर्दन जितने पानी से भीग जाए, ये है नाक है कुंडली है। दूसरे दफा में राइट हिस्सा थोड़ा सा बाएं लेते हुए आगे पीछे नीचे, ऐसे लेफ्ट हिस्सा ऊपर से नीचे तक आगे पीछे पैर उठा के पानी निकाल देंगे। गुस्ल जुमा हो, गुस्ल जनाबत हो, गुस्ल मसमैयत हो, जो भी गुस्ल तरतीब तरीका यही है, सिर्फ नियत चेंज होगी। दूसरे का नाम है इल्तिमासी, ये वहाँ होगा जहाँ 1 कुर या उससे ज्यादा पानी हो। समझ, यानी 3.5 बारिश लंबा चौड़ा गहरा बर्तन, जो टंकी होती है ना 1000 लीटर की, वो समझ लीजिए आप। 1000 लीटर वाली जो टंकी होती है वो, या उससे ज्यादा इतना पानी हो तो उसमें बदन को पाक करने के बाद एक दफा गोते लगा के बदन हिला के बाहर आ जाइए, आपका गुस्ल हो गया। ठीक है नहीं? लेकिन अगर गुस्ल सही है, गुस्ल इल्तिमासी माह रमजान में नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। चूंकि माह रमजान में पूरा बदन तो डूब सकता है, अगर सर भी डूबो दिया साथ में तो आपका रोजा बातिल हो जाएगा। इसे ऐसे समझिए, अगर रोजा सही है तो गुस्ल बातिल, गुस्ल बातिल है तो रोजा सही। मसलन कोई आप तो कोल्ड ड्रिंक में डुबकी लगा ले, कोई शिकंजी में लगा ले, कोई दूध में लगा ले, तो उसका रोजा सही है, गुस्ल बातिल है। चूंकि गुस्ल आब खालिस से होगा, कोल्ड ड्रिंक में शिकंजी में नहीं होता है। दूध किसका पी रहे हो तुम? या दूध में नहीं होगा। आप सोचेंगे ऊँट का दूध है बहुत सारा, नहीं। जहाँ गुस्ल सही है वहाँ रोजा बातिल हो जाएगा। जहाँ रोजा लाला का पी रहे हैं दूध, ये कोने पे से गाय माता। अगला मरहला था तयम्मुम करना कैसे? सुन लो भाई, सुन लो, मेरी तरफ ध्यान दे। आपकी तरफ ही। आज की रात का जो मैसेज है, तयम्मुम करने के लिए तयम्मुम क्या होगा? मिट्टी या पत्थर पर उस वक्त करना है लाग ना हो जाए जब पानी आपको मैसर ना हो, या पानी है नुकसानदेह है, तबीयत खराब है या बीमार है, पानी नुकसानदेह है, तब इंसान उससे तयम्मुम करेगा। करना कैसे है? हाथ में से अंगूठी ना हो, छल्ला ना हो, मिट्टी या पत्थर पर हाथ मारेगा मिला के, तयम्मुम करता हूँ बदले वुज़ू या गुस्ल के, नियत मुअय्यन करेगा, वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह, हाथ मारेगा मिला के। मट्टी लग गई है तो झाड़ ले, नहीं लगी तो कोई बात नहीं। मेरा हाथ देखिए, बाल उगने की जगह से राइट, फिर लेफ्ट, फिर लाके ऐसे रोक दीजिए, ऐसे हाथ फेरिए। ये हो गया बदले वुज़ू के। और बदले गुस्ल के करना तो एक दफे हाथ मार के फिर ऐसे कर लीजिए, आपका तयम्मुम हो गया। ये उस वक्त काम करेगा जब तक पानी आपको नहीं मिल रहा। जैसे पानी मिला तयम्मुम खुद ब खुद बातिल हो जाएगा, फिर ये काम नहीं करेगा। अगला मरहला आता है वुज़ू का। पहले ये तय हो कि वुज़ू सही है या वज़ू।
वजू वो पानी जो आपके सामने है, वजू जो नियत के बाद आप अरकान मखसूसा को धो रहे हैं। वजू में 5 चीज़ें वाजिब हैं। नंबर 1 नियत, नंबर 2 चेहरे का धोना, नंबर 3 कोहनियों से उंगली के सिरे तक, नंबर 4 सर का मसा, नंबर 5 पैर का मसा। वजू करने के शुरू में नियत करेंगे, वजू करता हूँ वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह नहीं, ये बात भी वाजिब हो। वजू नहीं होता, वजू होता है। वजू वो पानी जो आपके सामने है। अरकान मखसूसा के धोने का नाम है वजू, वाव पे पेश। इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा, नियत में बस। और इल्लल्लाह यानी अल्लाह के लिए। हम जो वजू कर रहे हैं वो अल्लाह के लिए कर रहे हैं। वजू करता हूँ वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह। कल रोज़ा रखूँगा माह रमज़ान का, वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह। इल्लल्लाह होता है इल्लल्लाह नहीं। उसके बाद क्या करना है, दोनों हाथ ये मुस्तहब है, यहाँ तक धोना। नाक में पानी 3 दफ़ा मुस्तहब है, उससे पहले कुल्ली 3 दफ़ा मुस्तहब है। हाथ धोने बाद कुल्ली, उसके बाद नाक में पानी, ये 3 दफ़ा है मुस्तहब है। कम ज़्यादा हो जाए वज़ू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद पानी लगे पेशानी पे, ऊपर से नीचे, लंबाई में बाल उंगली की जगह से थोड़ी तक, चौड़ाई में बीच का उंगली और अंगूठा जितना घेर ले, इतना वाजिब है। 1 दफ़ा वाजिब, दोबारा मुस्तहब है। तीसरी दफ़ा डाला तो आपका वजू बातिल हो जाएगा। नाक में पानी डालना मुस्तहब है, 3 दफ़ा कुल्ली करना 3 दफ़ा, लेकिन चेहरे में पानी डालना 1 दफ़ा वाजिब है, दोबारा मुस्तहब। उसके बाद कोहनी से ऊपर से नीचे, ऐसे नहीं करना, ऐसे करा तो वजू टूट जाएगा। ऊपर से नीचे लाना, 1 दफ़ा वाजिब है, दोबारा मुस्तहब है। अब बचा मसा। कुछ लोग यूँ करते हैं, कुछ लोग यूँ करते हैं, कौन सही है? बात वाजिब होनी चाहिए ना जी। एक बात। दूसरी बात ये कि बाल कितने बड़े हों। अगर आप ऐसे मसा कर रहे हैं, ये वाला पानी इससे टच ना हो, ये भी सही है। ऐसे कर रहे हैं तो आगे का हिस्सा जितना ये है ना ऊपर का, साइड से नहीं होगा, आगे का हिस्सा, यूँ नहीं, मुझे देखिए ऐसे करना है। कम से कम इतना, इससे कम होगा तो मसा नहीं होगा। ऐसे करिए, सर नहीं हिले, हाथ हिले। उसके बाद यूँ करने की जरूरत नहीं है। मेरा पैर देखिए, पैर नहीं हिलना चाहिए, पैर अपनी जगह रहे, इस तरीके से, फिर इस तरीके से। लेकिन ये बात ध्यान में रहे कि वहाँ वजू करके तो यहाँ मसा नहीं होगा, वही मसा करना है। यहाँ मसा वजू करा है तो ये नहीं कि यहाँ पे मसा करें, जहाँ वजू किया है वही आपको मसा भी करना होगा। लिहाजा इन तमाम चीज़ों को ध्यान दें। माह रमज़ान की अहमियत जाने, उसको अहमियत दें और खुदा से दुआ करें परवरदिगार इस माह रमज़ान को हमारे लिए मरहूम करार देना, महरूम करार न देना। सुनने मेरी बात, ये वो दुआ है जो अगले जुमे में पढ़ाई जाएगी। जो जुमा अलविदा की जुमा में दुआ होती है वो ये तो है, परवरदिगार या तो आखिरी रमज़ान करार न देना, और अगर आखिरी रमज़ान करार दे रहा है तो मुझे मरहूम करार देना, महरूम करार न देना। हम जितने भी हैं वो मरहूम हैं अरबी एतबार से। उर्दू में तो ना, उर्दू में तो मरहूम कहा जाता है। हम जितने भी हैं मरहूम। अल्लाह ने हज़रत अली को, जनाब फातिमा को, इमाम हसन को, दीगर अइम्मा को जितनी भी फजीलतें दी है वो मरहूम होने की बुनियाद पर दी है। मरहूम जिस पर अल्लाह ने रहम किया हो। अल्लाह रहीम है, बाकी सब मरहूम है। लिहाजा दुआ करें परवरदिगार हमको महरूम न करार देना बल्कि मरहूम करार देना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। परवरदिगारा हमारी इस कलील इबादत को कबूल फरमा, हमारे कसीर गुनाहों को माफ़ फरमा, हम जो मर चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा, जिंदा है उन्हें हमारे खैर की तौफ़ीक़ अता फरमा, सब कुफ्र व निफ़ाक़ को सरनिगू फरमा, सब इस्लाम बुलंद है उसे बुलंदतर फरमा, जहाँ शियाने हैदर कराम महबान अहले बैत सोगवार अमीरुल मोमिनीन सख्ती जानो मालो इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा, सब कुफ्र व निफ़ाक़ को सरनिगू फरमा, इस्लाम को बुलंद फरमा, हम जो उम्र और ज़ियारत हज और ज़ियारत के मुतमन्नी मुशर्रफ फरमा। परवरदिगार इस माह मुबारक को हमारे लिए मरहूम करार फरमा, महरूम
करार न फरमा, हमारे जमान के ज़हूर में ताजील फरमा, उनके सदक़े में हमारी तमाम हाजात को पूरा फरमा, इमाम ज़मान के आवान व अंसार में करार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सलवात बआवाज़ इखलास पढ़कर जुमला मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन व मुस्लिमात को इंसान फरमा।